नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा का होगा एक अभिन्न अंग। देवघर के त्रिकूट रोपवे पर ऑपरेशन समाप्त। वायुसेना, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ टीम ने 48 में से 46 लोगों को निकाला सुरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट XE पर कड़ी निगरानी का दिया निर्देश। और देवघर एयरपोर्ट को मिला लाइसेंस। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने उड़ान भरने की दी अनुमति। बाबाधाम आने वाले भक्तों को होगी सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग होगा। कल शाम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने ये बातें कही। आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका स्वाभाविक भागीदार हैं। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। राज्य के देवघर स्थित त्रिकूट पर्वत रोपवे में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन जिंदगी आज दोपहर पूरा हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम ने स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन के सहयोग से 2 दिन चले इस ऑपरेशन में लोगों को नई जिंदगी दी है। श्री सोरेन ने कहा कि हादसे के दौरान रोपवे में 48 लोग फंसे थे, जिनमें से 46 लोगों को जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि बचाने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोपवे हादसे की खबर रविवार शाम आने के बाद राज्य के आला अधिकारियों को अलर्ट किया गया और सेना से संपर्क कर बचाव कार्य शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए राहत की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं श्री सोरेन ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए गरुड़ जवानों से मदद ली गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने जवानों को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन चलाकर लोगों की जिंदगी बचाई। त्रिकूट पहाड़ पर जो रोपवे घटना घटी और वहां जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो समाप्त हो चुका है। 10 तारीख के शाम 4 बजे से लेकर आज के 2 बजे तक 48 लोग उस रोपवे में फंसे रहे। अंतोगत्वा 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका। इसमें मौत जिनकी हुई है उनकी मौत पर और उस घटना में जो भी जख्मी हुए उनके प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। कल रात में तो गरुड़ का एक जवान ट्रॉली में ही उसने रात बिताया, जहां उस ट्रॉली में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये निश्चित रूप से काफी संवेदनाएं प्रकट करती हैं देश के जवान के प्रति। बड़ी दुर्घटना के पीछे क्या कारण है, इस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए सभी मृतक परिवारों और घायल परिवारों पर भी निर्णय लिया जाएगा। इधर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत ने देवघर में रोपवे हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने झारखंड सरकार से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 25 अप्रैल तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल होगी। शाम 5 बजे से होने वाली बैठक में करीब 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलने की संभावना है। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में होगी। सरायकेला खरसावां जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मतदान के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1022 भवनों में 1656 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा और मजबूत रहेगी। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। कार्यक्रम की तीसरी कड़ी का प्रसारण शनिवार 16 अप्रैल को रात 9:30 से 10 के बीच FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इसे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और AIR News Official यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकेगा। यह कड़ी भूगोल विषय पर आधारित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज की भूगोल की प्रोफेसर डॉ अमृता बजाज देशभर के छात्रों से प्राप्त प्रश्नों पर जवाब देंगी। छात्र अपने प्रश्न 13 अप्रैल तक व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, यानी abhyas.air@gmail.com। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, नाच नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, नाच नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। श्री मंडाविया ने आज नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मंडाविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर जोर दिया। बैठक में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पॉल, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 190 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 19 करोड़ 18 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। गिरिडीह जिले में बैक टू स्कूल अभियान के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोरोना काल खत्म होने के बाद विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने पर जिला प्रशासन ने चिंता व्यक्त करते हुए पुनः बच्चों को 100% स्कूलों में दाखिला का रूपरेखा तैयार किया है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर वैसे बच्चों को पुनः स्कूल में भेजने की रणनीति बनाई है जो कोरोना काल के बाद विद्यालय आना बंद कर दिए हैं। डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि इसके लिए मोहल्लों टोलों में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत कोविड-19 के प्रभाव के डर को कम करना एवं नियमित पठन पाठन सुनिश्चित कराना है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह ने आज राजा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कहा कि पलामू में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। बाल विवाह का नतीजा है कि छोटी उम्र में ही महिलाएं गर्भवती हो रही हैं और उन्हें कई रोगों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव के लिए अब अस्थायी विधि अंतरा का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अंतरा का एक इंजेक्शन हर 3 महीने पर लगाया जाता है। अंतरा इंजेक्शन लेने पर भारत सरकार लाभुक को 100 रूपये और सहिया को भी 100 रूपये भुगतान करती है। रेलवे ने एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे चरण के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके तहत लेवल 4 और 6 की परीक्षा 9 तथा 10 मई को होगी। वहीं लेवल 2, 3, 5 की दूसरे चरण की तारीखों के लिए अभी इंतजार करना होगा। बाबा नगरी देवघर में नवनिर्मित एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए ने देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की अनुमति भी दे दी है। यहां अभी घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी और बाद में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी। देवघर एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू हो जाने से देश भर से बाबा बैद्यनाथ की पूजा के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। हवाई सेवा शुरू होने पर देवघर राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और पद्म भूषण कड़िया मुंडा की तबियत खराब होने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीने में इन्फेक्शन है और उन्हें निमोनिया भी है। हालांकि उनकी तबियत अभी स्थिर है। उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन और उन्हें अस्पताल में रहना होगा। इस सूचना पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं ने अस्पताल जाकर उनसे भेंट की। गिरिडीह जिले के 2 थाना क्षेत्र में आज हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हुए हैं। आज दोपहर बगोदर थाना क्षेत्र के अटका के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हुए। बगोदर थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया है कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे और वह ट्रक से जा टकराई। घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उस पर सवार 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें एक महिला और एक बच्ची है, जिन्हें इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। इधर देवरी थाना इलाके में आज देर शाम एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। तीरंदाजी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कुल 75 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर आज से शुरू हुए टूर्नामेंट के पहले चरण की मेजबानी कर रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि यह टूर्नामेंट सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में आयोजित किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका संबंध अगले 25 वर्षों में भारत की विकास यात्रा का होगा एक अभिन्न अंग। देवघर के त्रिकूट रोपवे पर ऑपरेशन समाप्त। वायुसेना, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ टीम ने 48 में से 46 लोगों को निकाला सुरक्षित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट XE पर कड़ी निगरानी का दिया निर्देश। और देवघर एयरपोर्ट को मिला लाइसेंस, नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने उड़ान भरने की दी अनुमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।